हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि एक अति परवलय की नाभियां प्लस माइनस टू जीरो है तथा इसकी उत्केंद्रता 3/2 है। प्रथम चतुर्थांश में अति परवलय के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के लंबवत है खींची जाती है। यदि यह स्पर्श रेखा x तथा y अक्ष पर क्रमशः अंतःखंड a तथा b बनाती है तो 6a प्लस 5b बराबर है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अति परवलय की नाभियां हमें गिवन है कितनी, +2, 0, मतलब एक +2 हो जाएगी, एक -2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये +2 हो गई है नाभि और ये -2, इस तरीके से गिवन है। और हमें बोला गया है कि एक इस तरीके से स्पर्श रेखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ की गई है कि इंटरसेप्ट बना रही है। ये y इंटरसेप्ट बनाती है रेखा, x इंटरसेप्ट भी बनाती है और स्पर्श रेखा है इस तरीके से, तो x और y दोनों इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक है, अब हमें बोला गया 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6 के लंबवत है या खींची जाती है। जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के लंबवत है। ठीक है, एक रेखा होगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, अब वो जैसे भी जाए हमने ऐसे बना लिया, इसके लंबवत है ये रेखा, खींची जाती है। यदि यह स्पर्श रेखा x तथा y पर x a तथा b अंतःखंड बनाती है तो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हाइपरबोला है, ठीक है, हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो कैसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, जहाँ पर ए ई की वैल्यू कितनी है 2, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि ए कितना दिया है यहाँ पे हमें, हमें क्या करना है, ई निकालना है। ठीक है, तो उत्केंद्रता कितनी दी है 3/2, हमें उत्केंद्रता कितनी के बने 3/2 के बने, तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हो। ठीक है, 3/2 यदि वैल्यू पुट करें हम, 3/2 वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4y 4/3 आ जाएगी। ठीक है, अब बी भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू में कितना होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू में 4 माइनस, देखिए ए इंटू में ई का होल स्क्वायर, देखें हम ए इंटू में ई का होल स्क्वायर कितना 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ए का स्क्वायर ये है, तो 16 अपॉन में 9 हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाई 4 36, 36 माइनस 16 20, 20/9 आ गया। ठीक है, बी स्क्वायर भी आ गया है। अब हमें टेंजेंट बतानी है, मतलब हम क्या देख लेते हैं, स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा से रिलेट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हमें बोला गया है कि जो स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6, इसकी स्लोप निकालें हम तो 3y इक्वल टू में -2x प्लस 6 हो जाएगी, या फिर y इक्वल टू में -2y3 x प्लस का 6y3। ठीक है, तो 6/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू में -2/3 हो गया है और प्लस का 2, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, m इक्वल टू में माइनस का 2/3 आ गई है। अब यदि हम देखें कि m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू में -1 होता है, तो m1 हमें गिवन है ये -2/3, तो जो स्लोप है उसकी इक्वेशन, उसकी स्लोप आ जाएगी कितनी, m2 इक्वल टू में माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं 3/2, ये m2 आ गया, मतलब ये जो स्पर्श रेखा है उसका, उसकी स्लोप आ गई है, उसकी स्लोप आ गई, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला की हमें पता है कितनी होती है, y इक्वल टू में mx माइनस का ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है, तो m इंटू एक्स, तो y इक्वल टू m कितना है 3/2 एक्स माइनस ए का स्क्वायर मतलब ये है ए की वैल्यू तो 16 अपॉन में 9, m का स्क्वायर कितना है, m स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर कितना था
ये था 20/9। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 3/2x माइनस, यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करते हैं। 16/9, 9 तो दोनों से कॉमन आ रहा है, 9 से 9 कैंसिल भी आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 4 टाइम ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। 36 में से 20 जाएगा तो 16/9 आएगा। इसे हम लिख सकते हैं 3/2, या y इक्वल टू लिख सकते हैं 3/2x माइनस का 4/3। ठीक है, y इक्वल टू में 3/2x माइनस 4/3। अब एक काम करते हैं, इसको ना हमें बोला गया है a तथा b बनाती हैं, x तथा y अक्षों पर क्रमशः अंतःखंड बनाती है, अंतःखंड बनाती हैं, इसको हम अंतःखंड रूप में लिख लेते हैं 3/2x माइनस का 4/3। इसे अंतःखंड रूप में लिखें तो y को भी इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि x अपॉन में कितना जाएगा 2/3 माइनस, तो माइनस में तो रखते नहीं, तो माइनस का y और इक्वल टू में 4/3 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो यह जाएगा 4/3 से डिवाइड कर दें, x अपॉन में 4/3 से डिवाइड कर दें हम, तो 2/3 4/3 से डिवाइड किया इसे, माइनस y 4/3 है तो इसे माइनस में ले लेते हैं और ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू में 1 आ गया। अब ये स्लोप फॉर्म में है। ठीक है, अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो a की वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, 8/9। ठीक है, और ये आ जाएगी -4/3 इक्वल टू में 1। मतलब ये नेगेटिव में कर रहा है y को इंटरसेप्ट, तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि x को इंटरसेप्ट करके फिर y को इंटरसेप्ट कर रहा है नेगेटिव पार्ट पे और x को पॉजिटिव पे। ठीक है, तो इस तरीके से स्लोप बनेगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ 6a प्लस 5b। तो यहाँ पे देखें 6 बाहर आ गया, a की वैल्यू कितनी है, मॉड में a है 8/9, 8/9 प्लस 5, b मॉड में है मतलब पॉजिटिव लेनी है सिर्फ, 4/3 पॉजिटिव में ले लेंगे, तो ये आ जाएगी 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम। फिर यदि एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा 16 प्लस का 20, तो ये हो जाएगा 36/3 या 12। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना आ गया हमारा, 12। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो करेक्ट आंसर इज 12। थैंक यू।